महाराज, बाहर बारिश जोरों की है, वापस चलें और वही इंतजार करें। माँ ने मुझे जन्म देते समय प्रसव कष्ट झेला। उन्होंने अपना एक पैर खो दिया, तब जाकर मुझे जन्म दिया। माँ मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं खुद उन्हें लेने जाऊंगा। इसके अलावा माँ पूर्व राजा की अजन्मी संतान को लेकर राजधानी छोड़ गई थी। अगर मेरी ताजपोशी न होती और मेरी बार बार की गुहार न होती तो माँ कभी वापस नहीं आती। पूर्व राजा का निधन हो चुका है। माँ गन्नू मंदिर में गर्भवती थी। इस बारे में किसी से भी चर्चा न करें ताकि अफवाहें न फैले। राजमहल की अन्य रानियों ने माँ को कभी नहीं देखा है। अगर वे माँ के बारे में पूछें तो बस यह कह दें कि वे यात्रा पर हैं। नौकर समझ गया। माँ, बेटा आपको बहुत याद करता है। अब तो आपको ताजपोशी करनी है और शादी करनी है, फिर भी आप इतने बेपरवाह कैसे हैं? मेरे लिए माँ आसमान से भी बढ़कर है। मीठी बातें करते हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि आने वाली रानी यह सुनकर नाराज हो जाएगी? पता नहीं रानी किस घराने की बेटी है। माँ, वह वानी है, एक साधारण परिवार की लड़की है जिससे मैंने भेष बदलकर यात्रा के दौरान मुलाकात की। लेकिन वह माँ की तरह ही गुणवान और सदाचारी है। वह मेरे साथ जीवन भर रहने वाली सही साथी है। क्या तुम्हें लगता है कि माँ मना कर देंगी? जब तक वह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करती है और तुम्हारी चिंताओं को कम करती है तो चाहे वह साधारण परिवार की ही क्यों न हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। जब वानी रानी बन जाएगी तो मैं इस राजमहल की सारी शक्ति उसे सौंप दूंगी। इससे माँ की एक पुरानी इच्छा पूरी हो जाएगी और मैं अपने पिता की अंतिम इच्छा को पूरा कर सकूंगा। यह ब्रेसलेट पिता ने माँ को दिया था, ऐसा लगता है। माँ अभी भी पिता को नहीं भूल पाई है। माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। जब मेरा भाई पैदा होगा तो राजगद्दी उसे मिलेगी। माँ, सीनिंग पैलेस की हालत खराब है। मैंने आपके लिए दूसरी जगह का इंतजाम किया है, आप वहां रहें। मैं राजकाज में व्यस्त हूँ, बाद में आपसे मिलने आऊंगा। ठीक है। तुमने क्या कहा? छाओ बहन, यह बिल्कुल सच है। मैंने सोचा था। महाराज हाल ही में चुपके से गन्नू मंदिर जा रहे हैं। पता चला कि वहाँ एक चालबाज औरत छिपी हुई है। आमतौर पर चुपके से मिलना तो ठीक है, लेकिन ताजपोशी से ठीक पहले सबको धोखा देकर राजमहल में घुस गई। मैंने रानी बनने के लिए सालों से तैयारी की है। अगर कोई मेरा स्थान लेने की कोशिश करेगी तो मैं उसकी जान ले लूंगी। महाराज आखिर कर क्या रहे हैं? छाओ बहन, कुछ ही दिनों में मैं रानी बनने वाली हूँ। किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मैं यह नहीं जानती? वह औरत कहाँ है? वेई गोंग ने उसे शिंग किंग पैलेस में रखा है। सुना है कि उस औरत ने जानबूझकर सभी दासियों को भेज दिया। शिंग किंग पैलेस, यह तो वह महल है जिसे महाराज ने खास तौर पर बनवाया था और यह उस औरत के लिए तैयार किया गया था। उसने दासियों को भेज दिया ताकि यह बात न फैले, लेकिन मैं इसे सबको बताऊंगा और उसकी बदनामी करूंगा। महारानी माँ। रॉर, अब तुम महल में वापस आ गई हो। अब से मुझे मालकिन कहो, ताकि किसी को पता न चले कि महारानी गर्भवती हैं। नहीं तो बहुत सी अफवाहें फैलेंगी। मालकिन, ये 3 उपहार भविष्य की नई रानी को दें। क्या ये बहुत कीमती नहीं है? यह मुकुट तो वही है जो मुझे रानी बनने पर पूर्व महाराज ने खुद बनवाया था। अब इसे वानी को दे रही हूँ। यह इसके लायक है। और यह रानी का खजाना, यह रानी की गरिमा और अधिकार का प्रतीक है। इसके साथ वानी वास्तव में हरम की मालकिन बन सकेगी। यह सोने की चिड़िया वाली पोशाक मैंने खुद हाथ से सिली है। यह मेरी तरफ से बहू के लिए एक छोटा सा उपहार है। मैं चाहती हूँ कि वह और चेंग युआन हमेशा खुश रहें और साथ बुढ़ापे तक साथ रहें। क्या चेंग युआन आया है? चेंग युआन। चेंग युआन कहने की हिम्मत कैसे की? तुम यह बदचलन और बेशर्म औरत। तुम्हें लगता है यहाँ छिपकर मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सकती? मालकिन, मालकिन, क्या आप ठीक हैं? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? रॉर, मालिकों की बातचीत में तुम एक बच्चे की तरह बीच में बोलने की हिम्मत कैसे करते हो? मुझे थप्पड़ मारो। तुम लोग इस औरत को अंदर खींच ले जाओ। हाँ जाओ बहन। मालकिन, क्या कर रहे हो? यह कमरा तो बहुत अच्छा बना है। तुम यह प्यारी सी चीज तुमने जरूर महाराज के सामने अपनी चाल चली होगी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम लोग क्या करना चाहते हो? क्या कर रहे हो तुम? यह प्यारी सी चीज
तुम्हें किसने हिम्मत दी कि तुम महाराज को बहकाओ? तुम यह नीच पत्नी छाओ बहन से बहस करने की हिम्मत कैसे करती हो? लगभग तुम यह प्यारी सी चीज मौका पा गई थी। तुम उन रानियों से भी बदतर हो, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि महाराज तुम्हारे पीछे हैं, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकते। झाओ जी की रानी की गद्दी को चुनौती देने का यही नतीजा है। रानी, तुम वैनी हो ना? तुम गलत समझ रही हो, मैं नहीं हूँ। हम मेरे सामने तुम खुद को मैं कहती हो? प्यारी सी, जब तुम जानती हो कि मैं रानी हूँ, फिर भी मेरे राज्याभिषेक के दिन पहले महल में आकर खुला विरोध करती हो। मरने की इच्छा है? आओ, इस प्यारी को डंडे से मारो। रुको, मेरे पेट में राज परिवार का खून है। अगर एक बाल भी बाका हुआ तो तुम्हारी 100 जानें भी इसकी भरपाई नहीं कर सकेंगी। तुम डॉक्टर हो, जाकर देखो सच्चाई। गर्भ है। छाओ बहन, क्या करें? अगर महाराज नाराज हो गए तो? डरने की क्या बात है? तुम लोग नहीं जानते महाराज को एक गुप्त बीमारी है, उनके संतान होने की कोई संभावना नहीं है। छाओ बहन, क्या तुम सच कह रही हो? बिल्कुल सच। महाराज का इलाज करने वाला डॉक्टर मेरा आदमी है। यह बात महाराज को भी नहीं पता। चुप रहो, महाराज का स्वास्थ्य राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। तुम यहाँ बकवास करने की हिम्मत कैसे करती हो? मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ। मैंने रानी बनने के लिए इतनी मेहनत की, सब कुछ लगा दिया। आम लोग से यहाँ तक पहुंची, बस एक कदम और मैं सिंहासन पर बैठूंगी, पूरे राज्य की मां बनूंगी। किसी को भी मेरे रास्ते में आने की इजाजत नहीं दूंगी। झाओ बहन, अगर तुम सच कह रही हो तो उसके पेट में बस किसी और के साथ गलत संबंध का नतीजा है। मैं महल की मालकिन हूँ, महल को सुधारना मेरी जिम्मेदारी है। मारो उसे। अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँ। नहीं, मारो उसे। रुको, तुम लोग रुको। मारो। मैं तुम्हें महाराज को लुभाने की सजा दूंगी। तुम्हें मारकर अपाहिज कर दूंगी, फिर तुम्हारे कपड़े उतारकर तुम्हें अपराधियों के बीच फेंक दूंगी। वो अपराधी तुम्हारी अच्छी सेवा करेंगे और महाराज को दिखाऊंगी कि तुम्हारा शरीर कितना गंदा है। हटो, सब हटो। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? ये महाराज की माँ है, वो रानी माँ है। क्या वो रानी माँ है? क्या करें? क्या मैं मरने वाली हूँ? मुझे डर लग रहा है। ये झूठ बोल रही है। पहले कहती थी कि उसके पेट में राज परिवार का खून है, अब कहती है कि वो रानी माँ है। मुझे लगता है कि वो रानी बनने के लिए पागल हो गई है। मैं सच में रानी माँ हूँ। चुप रहो। मुझे लगा था कि तुम मजबूत होगी, हिम्मत करके यहाँ अकड़ दिखा रहा था, पर तुम तो सिर्फ अज्ञानी मूर्ख हो। महारानी कितनी महान है। पूर्व सम्राट के निधन के बाद महारानी ने अकेले ही सम्राट को सिंहासन पर बिठाया। यह कहा जा सकता है कि महारानी सम्राट की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तुम अकेले कैसे उनकी जगह ले सकते हो? झाओ बहन, ग्रंथों के अनुसार महारानी लियांग ने 15 वर्ष की उम्र में राजकुमार को जन्म दिया और वे राजधानी की सबसे सुंदर महिला थी। अच्छे से संभाला गया। अगर वह सच में होती तो यह असंभव होता। सम्राट ने मुझे खुद बताया कि महारानी पूर्व की यात्रा पर है। वह एक व्यक्ति जो गन्नू मंदिर में छिपी हुई है कैसे हो सकती है? तुम लोग क्या देख रहे हो? मेरे साथ मारो। मैं उसे उसके कर्मों का फल चुकाने दूंगा। महारानी रो। महारानी। मैं सच में महारानी हूँ। अगर विश्वास नहीं तो सम्राट से पूछो। मरने के कगार पर भी बहस कर रही हो तुम तो कफन देखकर ही। रोगी, बाल थोड़े परेशान कर रहे हैं, मेरे लिए काट दो। छोड़ो छोड़ो, आ। मजा आ गया। बेशर्म, सम्राट को बहकाया और दूसरों के साथ संबंध बनाए, यही तुम्हारी सजा है। मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगी। इस हरम में कोई भी मुझे पछताने पर मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें इस दुनिया में आने का पछतावा करा सकती हूँ। मारो, जारी रखो। झाओ बहन, आज महारानी वापस आ रही हैं। सम्राट भी आपके महल में आएंगे। महारानी के लिए भोज का आयोजन करेंगे। परिवार और अन्य रानियों के लिए इस समय नीचे के लोग तैयारी शुरू कर देंगे। हमें जल्दी वापस जाना चाहिए। महारानी को एक अच्छा प्रभाव दें। अभी तुम्हारी जान बख्श दी। इसे तोड़ दो। इसे ले चलो, मैं महारानी से न्याय कराऊंगी।
इस पत्नी के लिए न्याय कराऊंगी। महारानी, चाचा, जब वैनी रानी बन जाएगी, तुम और चाची राजकुमार और राजमाता बन जाओगे। तब हमें अनंत धन और समृद्धि मिलेगी। इसीलिए तो ज्योतिषी ने कहा था कि वैनी का भाग्य उच्च है। जब से वैनी महल में आई है, हमारे पूरे परिवार को बहुत लाभ हुआ है। हाँ, वैनी की वजह से मैं एक अनपढ़ व्यक्ति हूँ, फिर भी मैं सेनापति बन गया हूँ। रानी बनने के बाद हमारा झांव परिवार ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। चाचा, तुम क्या कर रहे हो? ये सम्राट का स्थान है, डर किस बात का? सम्राट तो है नहीं, मेरी बेटी सम्राट की प्रिय रानी है। जब मेरी बेटी रानी बन जाएगी तो ये सिंहासन हमारे झांव परिवार का होगा। मेरे पति ने सही कहा, यह सर्वोच्च स्थान एक न एक दिन हमारे झाव परिवार का होगा। वैनी, क्या हुआ? ये कौन है? इसे इस हालत में क्यों पीटा गया है? वह महाराज की बाहरी पत्नी है। वैनी, तुम बहुत जल्दबाज हो गई। तुमने महाराज की बाहरी पत्नी को इस हालत में पीटा है। अगर महाराज नाराज हो गए तो हम इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। माँ, तुम चिंता मत करो, यह व्यक्ति न केवल महाराज से छिपा रहा है, बल्कि बाहरी लोगों के साथ संबंध बना रहा है और गर्भवती है और महाराज को भी बहकाने की कोशिश कर रहा है। मेरी रानी की स्थिति को हथियाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से महाराज को छीनने की? मैं तुम्हें बता दूं, रानी की स्थिति हमारे झाव परिवार की होनी चाहिए। तुम जन्म से ही ऐसे हो। तुम जैसे लोग को वेश्यालय में जाना चाहिए और हजारों लोगों के नीचे रहना चाहिए। हरम को बदनाम मत करो। अच्छा कहा। मुझे उसके कपड़े उतारने दो, सबको दिखाओ वह कैसे महाराज को बहकाती है। मुझे छोड़ दो, मुझे मत पकड़ो, मुझे छोड़ दो। तुम क्या सती सावित्री बन रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाहरी लोगों के साथ संबंध बनाने की और अब दूसरों को देखने से डर रही हो? छाओ बहन, मैंने जिंकिंग महल ने यह पाया है। यह है रानी का खजाना, फेंगुआन गोल्डन सिल्क मैंडरिन ड्रेस। वैनी, इसका क्या मतलब है? ये सभी रानी के विशेष खजाने हैं, हर एक की कीमत असंख्य है। क्या महाराज रानी की स्थिति इस व्यक्ति को देने वाले हैं? क्यों? अब समझ में आया कि महाराज ने रानी बनाने की रस्म से पहले उसे महल में क्यों बुलाया। महाराज जिसे रानी बनाना चाहते थे वह यही थी। क्या तुम जानती हो इस फेंगुआन के लिए मैं कितने सालों से सपने देख रही थी और तुमने मुझसे पहले ही हथिया लिया। अगर मुझे नहीं मिल सकता तो मैं इसे पूरी तरह से नष्ट कर दूंगी। नहीं चाहिए। जाओ वैनी, मैंने कहा था कि तुम्हें पछताना पड़ेगा। मुझे पछताना है। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम और मैं किसे ज्यादा पछताना पड़ेगा। मुझे उसके कपड़े फाड़ने दो और उसके पेट में जो है मुझे खोद कर निकालने दो। मुझे छोड़ दो, मुझे मत पकड़ो। इस चूड़ी को मत छुओ। तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगी। इस चूड़ी को मत छुओ। लगता है यह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तुम मुझे 10 बार सिर झुकाओ, मैं इसे तुम्हें वापस दूंगी। झुकाओ। उसे झुकाने के लिए कहो और वह झुक जाती है। कुत्ते से भी ज्यादा आज्ञाकारी है। अब क्या तुम इसे मुझे वापस दे सकते हो? तुम कुत्ते की तरह कुछ और आवाजें निकालो, मुझे सुनने दो। तुम चिंता मत करो, अगर तुम अच्छी आवाज निकालोगी मैं इसे तुम्हें वापस दूंगी। आवाज निकालो। तुम सच में बहुत नीच हो। तुम इसे मुझे वापस दो। मूर्ख, तुम सपने देख रहे हो। मैं तुमसे लड़ूंगी। मुझे खरोंचने की हिम्मत? मैं रानी हूँ। जाओ वैनी, मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। मौत के मुंह में जाते हुए भी मुझे धमकाने की हिम्मत? मुझे उसे खड़ा करने दो। मैं तुम्हें धमकाने पर मजबूर करूंगी। मैं आपसे विनती करता हूँ, जल्दी से वैद्य को बुलाओ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचाऊं? बेटा, माँ तुमसे माफी मांगती है। माँ ने तुम्हें सही से सुरक्षित नहीं रखा। महाराज, नौकरों ने सुना है कि
झाओ गुणवती को पता चला कि महारानी आ रही है। वो पहले से ही अन्य रानियों और रिश्तेदारों के साथ महल में इंतजार कर रही है। वानी सद्गुणी और नेक है, वह मेरी रानी बनने के लायक है। इस तरह के बीच से क्या फायदा, मर जाना ही बेहतर है। हाँ, उसकी हालत देखकर ही पता चलता है कि वह कितनी बुरी है। वह भी एक शर्मनाक चीज है। गुणवती माता को बधाई, उन्होंने एक खतरे को खत्म कर दिया और लोगों की मदद की। जल्दी मत करो, मैं जल्द ही तुम्हारे पति को ढूंढ लूंगा। तुम्हारे पूरे परिवार को नीचे मिलने दो। महाराज आ गए हैं। महाराज को प्रणाम। खड़े हो जाओ। महाराज का धन्यवाद। रात का खाना अभी शुरू नहीं हुआ है। तुम लोग यहाँ शोर क्यों मचा रहे हो? महाराज, आप अभी भी बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं। कुछ महिलाएं सतह पर आपकी हर बात मानती हैं, लेकिन पीठ पीछे कितनी चालाकी से खेलती हैं। हाँ महाराज, आप बाहर की उस महिला से बहक गए हैं। कौन सी महिला? तुम क्या बकवास कर रहे हो? महाराज, मैंने एक महिला को पाया है जो महल में अश्लीलता फैला रही है। न केवल बाहर के लोगों के साथ संबंध बना रही है, बल्कि गर्भवती भी है। कृपया महाराज, उसे कड़ी सजा दें। यह कैसे हो सकता है? मेरी आंखों के सामने इतनी बड़ी गद्दारी की जा रही है। महाराज, क्रोध न करें। ऐसी महिलाओं के कारण अपने शरीर को नुकसान न पहुंचाएं। हाँ महाराज, यह सब झाओ गुणवती की बदौलत है, जिनकी नजर बहुत तेज है और उन्होंने सही समय पर पकड़ लिया उस महिला और उस आदमी के बीच के गंदे काम को, वरना हमें पता भी नहीं चलता कि और क्या हो सकता था। हाँ महाराज, इन दिनों झाओ गुणवती ने महल की इन समस्याओं को संभालने के लिए बहुत मेहनत की है। उनके बाल भी सफेद हो गए हैं। हाँ, झाओ बहन के बिना महल का प्रबंधन संभव नहीं था, वरना हमें पता भी नहीं चलता कि कितना बुरा हो सकता था। गुणवती बहुत मेहनत रही है। जब हमारी बात आई, मैं गुणवती की मेहनत के बारे में महारानी को बताऊंगा। तुम भविष्य की रानी हो। चूंकि यह तुमने खोजा है, तुम्हें इसका पूरा प्रबंधन सौंपा जाता है। महाराज की चिंता दूर करना मेरा सौभाग्य है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि आखिर कौन है जो इतना बहादुर है। महाराज सावधान रहें, इस महिला के हाथों गंदे न हो जाएं। यह कैसे इस हालत में पहुंच गई? महाराज बताएं, यह महिला बहुत गुस्से वाली है। जब हमने उसे किसी और के साथ गर्भवती पाया, न केवल उसे पछतावा नहीं हुआ, बल्कि वह बहस भी करती रही और बहुत सी बेईमानी की बातें कहीं। गुणवती माता को बधाई, उन्होंने एक खतरे को खत्म कर दिया और लोगों की मदद की। जल्दी मत करो, राजघराने की प्रतिष्ठा का मामला है। इस बेइज्जती को रोकने के लिए मैंने नियम सिखाने को कहा, ताकि वो और बदतमीजी की बात न करे। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे शब्द बोलने की? हाँ महाराज, यह औरत बेहद उदंड है। महारानी ने समझाने की कोशिश की तो उसने बदसलूकी की। हम सबने सिर्फ उसे समझाया था, पर वो हमें टांग खींच रही थी। उसने तो धमकी तक दे डाली। कहा हम सबको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अभी भी उसका वो खौफनाक चेहरा याद आता है। मेरा दिल धड़क रहा है। यह बर्दाश्त से बाहर है। मेरे हरम में ऐसी कलाकार, अद्भुत। महाराज को खुद सजा देनी चाहिए, ताकि सबको सबक मिले। तुम्हारी राय में सजा क्या हो? मरने लायक है यह। सही कहा। अगर मैंने सजा न दी तो अनुशासन टूट जाएगा। चेंग युआन। माताश्री। मुझे लगा माता ने बुलाया। शायद भ्रम हुआ हो, हमें तो कुछ सुनाई नहीं दिया। हम तो माताश्री का इंतजार कर रहे थे। माताश्री अभी तक पधारी ही नहीं। क्या सचमुच मैं गलत सुन रहा था? जरूर माता की याद सताने लगी होगी। तुम सब पर बेइंसाफी हुई है। नरम दिल न बनो। दुष्टों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। जो हुक्म। इस गंदी चीज से मेरी आंखें न दूषित करो। यह मामला तुम संभालो, मैं माता को लेकर आता हूं। चिंगयुआन। दुस्साहसी भरे बाजार में शाही चौका छूने की जुर्रत? क्या देख रहे हो? सम्राट का अपमान हो रहा है। जल्दी से इस औरत को बाहर खींच ले जाओ। डंडों से मारो। रुक जाओ। यह हालात कैसे बने? सब मेरी गलती है। वैद्य को तुरंत बुलाओ।
फरमाइश। महाराज, यह तो बस पराए मर्द से हराम की औलाद पैदा करने वाली औरत है। क्या इसके नकली आंसुओं में फंस गए? यह औरत बेहद चालाक और घमंडी है। शाही खून होने का दावा करती है। इसे बचाने की कोशिश मत करिए। अब तो देख ही लिया इसकी बेशर्मी। इसके साथ और किसने बदसलूकी की? महाराज, इसके चेहरे पर मेरे ही थप्पड़ के निशान हैं। उसके कपड़े मैंने फाड़े थे और मैंने भी हाथ लगाया। अच्छा, तुम सच में मेरी अच्छी बेगम हो। गुइफेई ने इन दो प्यारे बच्चों को सजा देने के लिए बहुत मेहनत की। हम सब ने उसका आदेश माना। हाँ महाराज, आपको उसे अच्छी तरह से इनाम देना चाहिए। जाओ गुइफेई, उसका दिल न दुखाओ। तो तुम झाओ परिवार के लोग भी इस कार्रवाई में शामिल थे? हाँ महाराज, उसके शरीर पर जो चोटें हैं वो सब मैंने की हैं। और मैंने भी, हम सब ने मारा। माँ, आप चिंता न करें। आपके साथ जो अपमान हुआ, मैं उसका बदला लूंगा। और ये सब तुम्हारी सलाह पर हुआ, है ना? हाँ महाराज, ये मेरा कर्तव्य था। तुम लोग, मैं तुम्हें मार डालना चाहता हूं। महाराज, महाराज, आप मजाक कर रहे हैं। वो तो बस एक औरत है जिसने किसी और के साथ संबंध बनाए। उसके पेट में जो बच्चा है वो तो बस एक प्यारा बच्चा है। आप दो प्यारे बच्चों के लिए मुझे मार रहे हैं? झाओ बहन सही कह रही हैं। महाराज तो सर्वोच्च हैं, वो कैसे उस औरत के लिए हमें सजा देंगे? ये तो बस एक मजाक होगा। महाराज बहुत मजाकिया हैं। मैं तो लगभग धोखा खा गई। और हाँ महाराज, मेरी सलाह है कि उस प्यारे बच्चे के पिता को पकड़ लिया जाए और उसके पूरे परिवार को सजा दी जाए ताकि महाराज की प्रतिष्ठा बनी रहे। चुप रहो। महाराज, आप क्या कर रहे हैं? आप लगातार मुझे क्यों मार रहे हैं? तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? तुमने जिसे चोट पहुंचाई है, तुम्हें पता है वो कौन है? मुझे पता है। वो तो बस एक औरत है। तुम्हारी जिस औरत की बात कर रहे हो वो मेरी माँ है। वो दालियांग देश की महारानी है। ये मुमकिन नहीं। अगर माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा नहीं किया होता तो मैं कैसे बड़ा होता? अगर माँ ने मुझे पूरा समर्थन नहीं किया होता तो मैं ये सिंहासन कैसे पाता? माँ मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और तुमने मुझे माँ को चोट पहुंचाने के लिए मजबूर किया। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। वो कैसे महारानी हो सकती हैं? महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि वो महारानी है। अगर मुझे पता होता तो मुझे 100 बार हिम्मत मिलती तो भी मैं ऐसा नहीं करती। दूर हो जाओ। और तुम लोग? महाराज, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये तो बस एक गलतफहमी है। हाँ महाराज, हमें कुछ नहीं पता। महाराज, आपका स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। कृपया गुस्सा न करें और अपने शरीर को नुकसान न पहुंचाएं। तुम्हें पता है। अभी तो खुद ही अपराध कबूल कर लिया था। तुमने मारा, तुमने कपड़े फाड़े। तुम और तुम। क्या तुम सबने हाथ नहीं उठाया? तुम सबने जो माताजी के साथ किया वो मैंने याद रख लिया है। तुम सब बेहतर होगा कि माताजी के लिए प्रार्थना करो। नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मरवा दूंगा। तुम सब बेहतर होगा कि माताजी के लिए प्रार्थना करो। सुरक्षित रहें, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मरवा दूंगा। महाराज, माफ कर दीजिए। महाराज, माफ कर दीजिए। झाओ वैनी, तुम बेहतर होगा कि अच्छे से याद करो तुमने मेरी माताजी का कैसे अपमान किया। मैं तुम्हें पूरा शव दे सकता हूं, नहीं तो मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, मरने नहीं दूंगा। महाराज, मुझे पता है कि मैंने गलती की है। मैं भविष्य की रानी हूँ। मैं सिर्फ आपकी चिंता कम करना चाहती थी। आपके लिए हरम को व्यवस्थित करना चाहती थी। मैंने जो कुछ भी किया वो सब आपके लिए था। कृपया महाराज, हमारे पुराने रिश्ते को देखते हुए मुझे इस बार माफ कर दीजिए। हाँ महाराज। वैनी, वो आपके लिए पूरी तरह समर्पित है। इन सालों में कोई योगदान नहीं तो मेहनत तो की है। ये सब गलतफहमी है, गलतफहमी। हाँ महाराज, आपने चुपके से गंगा मंदिर से माताजी को महल में वापस लाया। मैंने जल्दबाजी में गलती कर दी। अगर आपने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं गलती कैसे करती? तुमने खुद ही बात का सही कारण नहीं समझा और फिर गलत काम किया। तुम मुझ पर दोष कैसे लगा सकते हो? अगर मैं एक कदम पीछे भी हटूं, चाहे मैं बाहरी रानी ही क्यों न हो, तुम 6 महलों की मालकिन हो। तुम संकीर्ण और ईर्ष्यालु हो, दूसरों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम मुझे कैसे विश्वास दिलाओगी कि तुम इस रानी का पद संभाल सकती हो, पूरे हरम को प्रबंधित कर सकती हो? महाराज, मुझे लगता है कि तुम्हें इस रानी का पद नहीं संभालना चाहिए। माता जी आ गई है। माताजी, आप ठीक हैं? कोई बात नहीं।
माताजी, आपकी चोट बहुत गंभीर है, यहाँ मैं संभाल लूंगा। आप जल्दी से आराम करने जाइए। नहीं, चाहे मैं खड़ी न हो सकूं, मैं रेंग कर भी आऊंगी। मैं इन लोगों के बदसूरत चेहरे को अच्छे से देखना चाहती हूँ, उनके पहले और बाद के झुकने के बदसूरत रवैये को देखना चाहती हूँ। झाओ वैनी, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि मैं तुम्हें पछताऊंगी? माताजी, मुझे पता है कि मैंने गलती की है। मुझे सच में नहीं पता था कि आप माताजी हैं। मेरे सामने तुम अभी भी खुद को मैं कह रही हो। मैंने गलती की है। नहीं, मैंने गलती की है माताजी। महाराज अक्सर मुझसे आपके बारे में बात करते हैं। मैंने हमेशा आपको अपना आदर्श माना है। मैं आपका सबसे ज्यादा सम्मान करती हूँ। तुम कहती हो कि तुम्हें मेरी पहचान नहीं पता थी, तो मैं कहती हूँ कि मैं हूँ। ताई हो के समय क्या तुमने विश्वास किया? मैंने असंख्य अच्छी और बुरी रानियों को हराकर 6 महलों की मालकिन बनी और नए सम्राट को सिंहासन पर बैठाया। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं कोई भोली भाली हूँ? तुमने मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, मैंने बार बार सहन किया। तुम कहते हो तुम्हें पता नहीं था मेरी पहचान के बारे में, लेकिन तुमने मेरे पेट के बच्चे को मार डाला। क्या तुम इंसान हो? माता, क्या कहा? बच्चा? तुम यह जहरीली औरत, मैं हमेशा तुम्हारे धोखे में रहा। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बुरी हो। माता, यह सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें इतना दुख दिया। तुम नए सम्राट हो, राजकाज में व्यस्त हो। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि यह रानी कितनी खतरनाक है? यह व्यक्ति तुम्हारे पास आया, झूठ बोला और तुम्हारे कान भर दिए। तुमने समय पर नहीं देखा, यह तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन चेंग युन, तुम्हें लोगों को पहचानना सीखना चाहिए। जब से वह गुइफेई बनी, दरबार के अधिकारी उसके झाओ परिवार के हो गए और कुछ तो महत्वपूर्ण पदों पर हैं। सेना की शक्ति उनके हाथ में है। वे लंबे समय से अहंकारी हैं और भूल गए हैं कि यह देश ली का है या झाओ का। यह कैसा अन्याय है? मैंने चेंग युन से सुना कि तुम अच्छी और सुशील हो। तुम जीवन भर साथ निभाने वाली सही साथी हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए यह लाल फीनिक्स मुकुट, रानी का पदक और यह सोने की मछली वाला वस्त्र तैयार किया। सोचा कि यह तुम्हारे रानी बनने की खुशी में उपहार होगा, खासकर यह सोने की मछली वाला वस्त्र जो मैंने अपने हाथों से सिला है। लेकिन तुमने इन तीनों खजानों को नष्ट कर दिया। क्या यह सब चीजें मेरे लिए थीं? ताई हो महारानी, महाराज, मैं सच में माफी चाहता हूँ। मुझे एक और मौका दो। रानी बनने का समारोह होने वाला है। मैं सुधर जाऊंगी, मैं अच्छी रानी बनूंगी। रानी होना यह दुनिया की महिलाओं के लिए एक आदर्श है। तुम यह जहरीली औरत, क्या तुम इसके लायक हो? मुझे लगता है कि यह समारोह करने की जरूरत नहीं है। मेरा आदेश सुनो। झाओ परिवार की रानी को रानी के पद से हटा दो। रानी बनने का समारोह रद्द कर दो। झाओ परिवार की रानी को रानी के पद से हटा दो। रानी बनने का समारोह रद्द कर दो। खत्म हो गया, हमारा झाओ परिवार खत्म हो गया। यह मुकुट मेरे लिए था, रानी का खजाना भी मेरे लिए था। यह सब तुम्हारी वजह से है। तुमने ताई हो को क्यों मारा? तुम यह अवज्ञाकारी बेटी, यह तुमने शुरू किया था। तुम हमें क्यों दोष दे रही हो? तुम लोग और तुम, यह सब तुम्हारी वजह से है। मेरी रानी की गद्दी को नष्ट कर दिया। मैं तुमसे लड़ूंगी। झाओ बहन, तुम हम पर कैसे आरोप लगा सकती हो? ये सारे गंदे काम तो तुमने ही करवाए हैं। यह तो तुम्हारी संकीर्ण मानसिकता और ईर्ष्या की वजह से हुआ है। तुम्हें हम पर आरोप लगाने का क्या हक है? आखिरकार महाराज, झाओ गुइफेई तो सिर्फ एक साधारण महिला है। उसकी सांप जैसी मानसिकता ने हम सबको धोखा दिया है। तुम सब प्यारे बच्चे हो। चुप रहो। तुम लोग हमेशा से ही दुष्ट रहे हो, दूसरी रानियों को सताते रहे हो। कोई भी अच्छा नहीं है। महाराज, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं रानी हूँ महाराज। तुमने मेरा मुकुट फेंक दिया, मेरी मोहर तोड़ दी, पूर्व सम्राट की विरासत को नष्ट कर दिया। इनमें से हर एक काम तुम्हारे पूरे परिवार को मारने के लिए काफी है। अब तुम यहाँ बैठे हो और रानी बनने का सपना देख रहे हो। तुम्हारे दिन खत्म हो गए हैं। महाराज, आप मुझसे प्यार करते हैं, मुझे बचाओ। आप इतने क्रूर नहीं हो सकते। सम्राट। अरे लोग, जी हुजूर। झाओ वानी और उसके रिश्तेदारों को सबको मार डालो, एक भी न छोड़ो। महाराज, मुझे माफ कर दो। महाराज, महाराज, मुझे माफ कर दो। तुम क्यों हंस रहे हो? महाराज, मुझे समझ आ गया। आप तो बस मैं और यह प्यारा बच्चा मिलकर आपको धोखा दे रहे हैं। तुम यह प्यारा बच्चा क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम सोचते हो कि मैं मूर्ख हूँ? तुम जो कहोगे मैं मान लूंगी। यह तो बस तुम दोनों की मिलीभगत है। यह सब एक नाटक है। तुम क्या कहना चाहते हो? पूरे हरम को पता है कि महारानी माँ अभी यात्रा पर हैं। यह प्यारा बच्चा तुमने चुपके से गन्नू मंदिर से लाया है। वह महारानी माँ नहीं है।
तुम यह प्यारा बच्चा मौत के मुंह में जाते हुए भी झूठ बोल रहे हो। जल्दी से उसे ले जाओ और मार डालो। मैं झूठ बोल रहा हूँ? पूर्व सम्राट की मृत्यु के समय वह बीमार थे, उठ भी नहीं सकते थे। महारानी माँ को गर्भवती होने का क्या मतलब है? उन्हें महारानी माँ कहना तो 3 साल के बच्चे को भी बेवकूफ बनाना है। और कुछ नहीं महाराज, तुमने इस बाहरी महिला के लिए मेरे साथ ऐसा किया। जब महारानी माँ को पता चलेगा वह तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। महाराज, तुम्हें इस प्यारे बच्चे ने धोखा दिया है। तुम्हें शायद पता भी नहीं है, तुम्हें एक गुप्त बीमारी है। तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकते। इस व्यक्ति के पेट में जो बच्चा है वह तुम्हारा नहीं है। असल में सम्राट को गुप्त बीमारी है, बच्चे पैदा नहीं कर सकते, इसलिए महाराज को कभी संतान नहीं हुई। फिर से बकवास करने की हिम्मत करो, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। प्यारे, डर गए ना? मेरा चचेरा भाई सुरक्षा प्रमुख है, उसने महारानी को देखा है। महाराज, अगर तुम दोषी नहीं हो तो मेरे चचेरा भाई को बुला लो, उसे सच्चाई बताने दो। माँ, इस प्यारे की बकवास मत सुनो। जल्दी से नीचे ले जाओ, तभी माँ का गुस्सा शांत होगा। रुको, नई नफरत को हल करना आसान है लेकिन अफवाहों को मिटाना मुश्किल। आज झाओ वैनी के कक्ष में जो हुआ, शायद यह पहले ही फैल चुका है। तुम नए सम्राट हो, तुम्हारी नींव मजबूत नहीं है। ये बातें तुम्हारे लिए नुकसानदायक हैं। माँ तुम्हारी मदद करेगी इस प्यारे को मनाने के लिए। सुरक्षा प्रमुख लिउ चंकिंग आ रहा है। सुरक्षा प्रमुख लिउ चंकिंग, महाराज को प्रणाम। महाराज, आपने मुझे बुलाया, क्या कोई महत्वपूर्ण बात है? चचेरा भाई, तुम आ गए। जल्दी से देखो यह प्यारा, क्या यह महारानी है? महाराज, ये अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो, फिर इस प्यारे को बताओ। मैं हिम्मत नहीं कर सकता। बोलो, चाहे कुछ भी कहो, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। चचेरा भाई, ध्यान से देखो। चंकिंग, यह हमारे झाओ परिवार के अस्तित्व से जुड़ा है, तुम्हें ध्यान से देखना होगा। मेरे सामने चुप रहो, तुम उनसे प्रभावित मत हो, बस अपना काम करो। अगर तुम झूठ बोलोगे तो यह राजद्रोह होगा। हाँ, मैं हिम्मत नहीं कर सकता। चचेरा भाई, कैसा है? मैंने कहा था यह प्यारा महारानी नहीं हो सकती। महारानी को प्रणाम। चचेरा भाई, तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह प्यारा महारानी कैसे बनी है? धृष्टता, चुप रहो। महाराज, महारानी, आज जो हुआ उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। आज से मैं झाओ परिवार से सभी संबंध तोड़ना चाहता हूँ। कोई संबंध नहीं, बस मेरी जान बख्श दो। तुम यह कमजोर प्यारे। झाओ वैनी, अब तक तुम्हारे पास कहने के लिए क्या है? नहीं, मैं नहीं मानती महाराज। भले ही वह महारानी हो, लेकिन उसने पूर्व सम्राट को धोखा दिया और एक अनैतिक संतान पैदा की। यह राजपरिवार की प्रतिष्ठा से जुड़ा है, आप इसे कैसे माफ कर सकते हैं? तुम यह प्यारे, चुप रहो। मूल रूप से यह राज परिवार की प्रतिष्ठा से जुड़ा था। मैंने कभी किसी से इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन तुम लोगों ने इसे फैलाया। माँ, उससे बात मत करो, मैं अब उसे मार डालूंगा। चेंग युएन, रुको। उस समय पूर्व सम्राट बीमार थे, लेकिन शाही परिवार में संतानों की कमी थी। पूर्व सम्राट ने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए अपनी बीमारी की परवाह नहीं की। अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने मेरे लिए, शाही परिवार के लिए, यह एकमात्र वंशज छोड़ दिया। महाराज ने मेरी देखभाल की। लोगों की बातों से डरकर उन्होंने मुझे गर्भावस्था के लिए गनलू मंदिर भेज दिया। आज मैं आपके राज्याभिषेक के लिए वापस आई हूँ, लेकिन आप लोगों ने पूर्व सम्राट के एकमात्र वंशज को नाजायज बताकर मार डाला। आप खुद बताओ, इतने बड़े अपराध के लिए आपके पूरे परिवार को मार देना क्या गलत है? तुम ये छोटी सी बात समझ नहीं सकते? सोचो तो सही, अगर मेरी माँ के पेट में पल रहा बच्चा शाही खून का नहीं होता तो क्या मैं उसे रहने देता? मेरी माँ क्यों उसे जन्म देने के लिए अफवाहें फैलाती? अगर तुम नहीं होते तो मेरी माँ ये सब नहीं कहती। तुमने उसे महल में रहने के लिए मुश्किल में डाल दिया। अगर तुम्हारी बात सही है तो क्या तुम जानते हो, तुमने मेरे एकमात्र भाई को मार डाला, शाही परिवार का एकमात्र वंशज। मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। शाही परिवार का एकमात्र वंशज मार दिया? क्या यह लियांग राजवंश को खत्म करने के बराबर नहीं है? महाराज, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे पता नहीं था यह लियांग राजवंश का एकमात्र वंशज था। मैंने महारानी पर संदेह इसलिए किया क्योंकि आप थे। मैं हमेशा आपकी चिंता करती रही हूँ।
महारानी, मुझे माफ कर दो। अगर आपको अभी भी गुस्सा है, मैं खुद को थप्पड़ मार सकती हूँ। मैं खुद को मारूंगी। बस करो। आज मैं ये सब सिर्फ अफवाहों को खत्म करने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो कहा जाता है महाराज की संतान न होने की बीमारी, वो बिल्कुल झूठ है। महाराज, आप मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्यों? क्योंकि मैं आपके बच्चे की माँ हूँ। महाराज, महारानी, अब शाही परिवार में संतानों की कमी है। अगर वानी के पेट में राजकुमार है, तो यह शाही वंश को जारी रख सकता है और लियांग साम्राज्य को स्थिर कर सकता है। महाराज, आप वांग यी से कितना भी नफरत करें, लेकिन आप अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि बच्चा निर्दोष है। बहुत अच्छा, मेरे झाओ परिवार को बचाने का रास्ता मिला। यह असंभव है। मैंने कभी तुम्हारे साथ नहीं सोया, तो तुम गर्भवती कैसे हो सकती हो? महाराज, क्या आप भूल गए? शेंग युआन त्योहार की रात आपने बहुत शराब पी थी। हमने चुप रहो। तुमने अभी कहा था कि मैं संतान पैदा नहीं कर सकता। अब तुम कह रही हो कि तुम मेरे बच्चे की माँ हो। क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं मूर्ख हूँ? महाराज, आज सुबह से मुझे मिचली आ रही है। मैंने सोचा कि महाराज को बीमारी है, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। अब तो लगता है मुझे गर्व है। महाराज, अगर आपको यकीन नहीं है तो वैद्य को बुलाकर जांच लीजिए। क्यों वैद्य? महारानी, झाओ गर्भवती है। महाराज, मुझे पता है मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन क्या आप बच्चे के लिए मुझे एक मौका दे सकते हैं? महारानी, कृपया महाराज को समझाइए। यह तो राज परिवार का खून है। यह महाराज का पहला बच्चा है। इसे अपने हाथों से मत मारिए। पिताजी के हाथों में मत डालिए। महारानी, आप तो इस बच्चे की दादी हैं। आज मैंने आपके साथ गलत किया। मैं गलत थी। आज से मैं आपकी सेवा करूंगी। महारानी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। महारानी, चुप रहो। तुमने माताजी को इतना चोट पहुंचाई है। तुम्हें माताजी की माफी मांगने का कोई हक नहीं है। चेंग युआन, छोड़ो भी। तुम्हारे पिताजी की आखिरी इच्छा थी कि तुम शादी करो और बच्चे पैदा करो। कैसे भी हो, यह बच्चा तुम्हारा ही है। लेकिन माताजी। बस करो। मारा भी, सजा भी दी। अब इस मामले को यहीं खत्म करो। नहीं माताजी, अभी काफी नहीं है। उसने आपको इतना चोट पहुंचाई है, इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। महाराज, आप क्या करने जा रहे हैं? तुम्हें जेल में डाल दूंगा। महाराज, मैं आपका बच्चा लेकर हूँ। आप इतने निर्दयी नहीं हो सकते। क्या आप 2 जाने लेना चाहते हैं? चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। जब तुम जेल में बच्चे को जन्म दोगी, तब मैं तुम्हें सही से सजा दूंगा। बच्चे के बारे में, वह मेरा खून है। मैं उसे अच्छे से पालूंगा। लेकिन तुम्हारे बारे में, तुम उसकी मां नहीं रहोगी, किसी भी तरह से नहीं। महाराज, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम यह जहरीली औरत। मैंने तुम्हें मारा नहीं, यही तुम्हारे लिए काफी है। महाराज, आप माताजी से अलग नहीं होना चाहते, तो क्या आप मुझे और मेरे बच्चे को अलग कर सकते हैं? आपको लगता है कि मैंने माताजी को चोट पहुंचाई है। आप माताजी से प्यार करते हैं, लेकिन क्या आपको डर नहीं कि भविष्य में जब बच्चा यह सब जानेगा तो वह मुझसे प्यार करेगा? जंगली जानवर भी अपने बच्चों को नहीं मारते। महाराज, आप एक महान राजा हैं। आप अपने बच्चे के साथ इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? चुप रहो। तुम बच्चे को बहाना मत बनाओ। महारानी, आप भी एक माँ हैं। आप समझ सकती हैं। माँ और बच्चे का रिश्ता होता है। मैं अपने बच्चे से अलग नहीं होना चाहती। मैं आपसे विनती करती हूँ महारानी, बस मुझे मेरे बच्चे के साथ रहने दीजिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बाद में जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, मैं उसे आपकी अच्छी सेवा करने के लिए कहूँगा। आप और महाराज, महारानी, महारानी, मैं आपसे विनती करती हूँ। झाओ वैने, मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है, क्या वह सच में चेंग युआन का है? झाओ वैने, मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है, क्या वह सच में चेंग युआन का है? महारानी, आपका क्या मतलब है?
क्या आपको शक है कि मैंने किसी और के साथ संबंध बनाए हैं? तुम यह औरत। तुम माँ पर शक कर सकती हो। तुम्हारे माँ के प्रति यह रवैया देखकर तुम कुछ भी घिनौना कर सकती हो। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। मैं तुमसे पूछती हूँ, पिछली बार तुम्हें मॉर्निंग सिकनेस कब हुई थी? शायद पिछले महीने। तुमने महाराज के साथ शादी की रात मनाई थी, फिर कैसे इतने समय बाद 5 महीने बाद मॉर्निंग सिकनेस हुई? क्या तुम सोचती हो कि मुझे मूर्ख बना सकती हो? मैंने गलती से याद किया था, शायद पिछले महीने। पिछले महीने भी नहीं हो सकता। बताओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह किसका है? महाराज, मैंने गलती से याद किया था। मैं आपके प्रति पूरी तरह समर्पित हूँ। मैं किसी और के साथ संबंध कैसे बना सकती हूँ? तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, शादी की रात के अनुसार, सबसे देर से दिसंबर तक। अगर तुम्हारे पेट में बच्चा नहीं पैदा हुआ तो मैं तुम्हें और उसे मार डालूंगा। महाराज, और तुम सब रानियों के बारे में सांप और चूहे की तरह गलत काम कर रही हो। लोगों को ले जाओ और सजा दो। महाराज, मैं झाओ गुइफेई को संबंध बनाने के लिए रिपोर्ट करना चाहती हूँ। उसने हरम को बर्बाद कर दिया है, उसकी सजा मौत है। महाराज, मैं झाओ गुइफेई को संबंध बनाने के लिए रिपोर्ट करना चाहती हूँ। उसने हरम को बर्बाद कर दिया है, उसकी सजा मौत है। यह औरत क्या बकवास कर रही है? क्या तुम मेरा मुंह फाड़ना चाहती हो? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। महाराज, मेरे पास सबूत है। झाओ गुइफेई हमेशा से गलत व्यवहार करती रही है। जब से वह हरम में आई है, वह महाराज को बहकाती रही है और अब उसने यह किया है। यह शाही परिवार के सम्मान को नष्ट करने वाला काम है। महाराज, अगर इसकी जांच नहीं की गई तो यह शाही परिवार के सम्मान को नष्ट कर देगा। कृपया महाराज, मुझे एक मौका दें, अपने अपराध को सुधारने का मौका। यह औरत। शोर मत करो। क्या मैंने तुम्हें बोलने की अनुमति दी है? तुम्हारे पास क्या सबूत है? महाराज, मैंने खुद देखा है। झाओ गुइफेई हरम में एक आदमी के साथ मिल रही थी और उस आदमी ने गुइफेई का लाल युआनयांग अंडरवियर ले लिया और कहा कि वह इसे हमेशा अपने साथ रखेगा ताकि वह गुइफेई की खुशबू को महसूस कर सके। यह बिल्कुल अनुचित है। तुम यह औरत बता, वह कुटिल पुरुष कौन है? महारानी माँ, आप उसकी बकवास न सुने। वह सिर्फ अपने अपराधों को धोने के लिए झूठ बना रही है। यह कमीने औरत जीने के लिए कोई भी बकवास बोल सकती है। महाराज, महारानी माँ, आपको जरूर गहराई से जांच करनी चाहिए। इस औरत की एकतरफा बातों पर कभी भरोसा न करें। महाराज, आप सोचिए, अगर उसने सच में देखा होता तो वो मेरी बेटी की शिकायत पहले क्यों नहीं करती? तुम मूर्ख, अपना मुंह बंद करो। वह मेरी बेटी की साथी है, वह उजागर कैसे करेगी? झाओ रानी हरम पर कब्जा करके उत्पात मचाती है। हम सब उसके अत्याचार के डर से मजबूर हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं। तुम गंदगी फैलाने वाली नीच औरत। मैंने महारानी माँ को मारा सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने महाराज का पीछा किया और मुझे चुपचाप बताया। तुम ही सबकी जड़ हो। महाराज, महारानी माँ, सब इस औरत की वजह से हुआ। तुम उसकी बकवास कैसे सुन सकते हो? उसकी बकवास पर भरोसा नहीं, तुम्हारी बकवास पर भरोसा होगा। तुमने मेरा पीछा क्यों किया? महाराज, सच्चा लिखें। मैंने झाओ रानी के आदेश पर यह सब करने की हिम्मत की। झाओ रानी ने कहीं से महाराज के चलने की खबर सुनकर जान गई कि आप बार बार गंडू मंदिर जा रहे हैं, तो उसे शक हुआ कि आप वहाँ किसी औरत को छुपा रहे हैं। और महारानी माँ के महल लौटने की खबर भी रानी माँ को पहले ही पता चल गया था। उसने मुझे जांचने भेजा। रही बात उस कुटिल पुरुष की, उस रात अंधेरा था, मैंने साफ नहीं देखा। महाराज, मैंने सब कह दिया। वह सिर्फ झूठ बना रही है और जो सबूत वह बता रही है वह लाल मैंडारिन बतख का अंडरवियर बिल्कुल हास्यास्पद है। यह औरत महाराज को धोखा दे रही है। मैं सुझाव देती हूँ कि उसे सख्त सजा दी जाए ताकि वह और बकवास न बोले, महाराज के कानों को गंदा न करे। महाराज, क्या आप भूल गए जब आप आम लोगों के बीच छुपकर घूम रहे थे? मुसीबत के समय वानी ने आपकी जान बचाई। वानी आपके लिए एकदम वफादार है। इन सालों में उसने कितनी कठिनाइयां झेली हैं। महाराज, आप इतने कठोर नहीं हो सकते। हाँ महाराज माँ, मेरा महाराज के लिए प्यार आसमान और जमीन गवाह हैं। महाराज, मैं रानी का पद छोड़ सकती हूँ। मैं सिर्फ बच्चे को लेकर और आपके साथ रहना चाहती हूँ। हमारे बीच का इतने साल का प्यार, क्या आप इतनी छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते? हाँ महाराज, आपने सच में वानी को गलत समझा। ये सिर्फ एक गलतफहमी है। तुम लोगों को महाराज से ऐसी बातें कहने की हिम्मत। भले ही तुम न कहो, महाराज और मैं उस पुरुष का नाम पहले ही अंदाजा लगा चुके हैं। मैंने कहा ना, यह सब एक गलतफहमी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत। मुझसे गलतफहमी कहने की हिम्मत करते हो। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं और मेरी माँ कहाँ जा रहे हैं? चूंकि तुम नहीं बता रहे हो तो मैं अनुमान लगाऊंगी। इस सुरक्षित महल में आना जाना आसान है। तुम्हारे साथ अक्सर आधी रात को मिलना, कोई गलती नहीं करना और इस महल की संरचना को जानना और महाराज और मेरी योजनाओं को पूरी तरह से जाना।
झाओ गुइफेई, तुम्हें क्या लगता है यह व्यक्ति कौन हो सकता है? वह व्यक्ति वही है। महारानी माँ, महाराज, मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं। मुझे नहीं पता कि महाराज और महारानी माँ क्या कह रही हैं। जल्दी मत करो, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। महाराज, तलाशी लो। महाराज, मिल गया। क्या जोड़ी है, वास्तव में धोखेबाज और बहादुर। महाराज, महारानी माँ, कृपया हमें माफ कर दें। वो सब उसकी वजह से है। ये औरत बहुत ही चंचल है, मुझे बार बार लुभाती है। मैं वास्तव में मजबूर हूं। तुम कायर और कमजोर हो। चुप रहो, तुम बदचलन औरत हो। कृपया महाराज और महारानी माँ सही निर्णय ले। ये औरत बहुत ही बदचलन है। बच्चा शायद किसी और का है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। महाराज, मैं भी झाओ गुइफेई की शिकायत करना चाहती हूँ। महाराज, यह औरत अक्सर महल में हमें दिखावा करती है कि वह कैसे ऊपर पहुंची। हाँ महाराज, जब आप गुप्त यात्रा पर थे और खतरे में थे तो उसने खुद को बचाया। यह सब एक धोखा था, उसने खुद ही योजना बनाई। उसका उद्देश्य सिर्फ ऊपर पहुंचना और महल में गुइफेई बनना था। हाँ महाराज, उसकी अच्छाई सिर्फ दिखावा है। अगर वह हमेशा की तरह अहंकारी नहीं होती और महारानी माँ से नहीं टकराती तो महाराज को इस औरत की बुराई का पता नहीं चलता। इतना ही नहीं, यह औरत गुइफेई बन गई और उसने अपने गरीब रिश्तेदारों को सभी को राजधानी में अधिकारी बना दिया। यहाँ तक कि उसके कुत्ते को भी राजकीय भोजन मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने अपने पुराने प्रेमी को भी महल में लाया, उसे सुरक्षा प्रमुख बनाया ताकि वे रोज रात को मिल सकें। उन्होंने यह भी साजिश रची कि एक बार यह औरत रानी बन जाए तो महाराज को मार दें और उनके बच्चे को राजा बनाएं। धृष्टता। महाराज, मेरी हर बात सच है। कृपया हमारे पश्चाताप को देखते हुए हमें हल्की सजा दें। महाराज से विनती है कि हमें हल्की सजा दें। क्या चालाक औरत है। अगर मैं नहीं देखती तो तुम रानी बन जाती और पूरा दालियांग देश तुम्हारे हाथों में खेलता। महाराज, रानी माँ, कृपया मेरी जान बख्श दे। वो औरत थी, वही थी। कृपया इस नौकर को माफ कर दे। यह वही आदमी है जिसे तुमने खुद चुना और बढ़ावा दिया। तुम क्या कर रही हो? वह एक गरीब आदमी था, मैंने ही उसे महल में लाया, उसे अंगरक्षकों का प्रमुख बनाया। मैं उससे बच्चे भी चाहती थी, लेकिन उसने एहसान फरामोशी की। महाराज, क्या उसे मौत की सजा नहीं मिलनी चाहिए? तुम्हें पता है कि एहसान फरामोशी मौत की सजा के लायक है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह सब मैंने तुम्हें दिया है, लेकिन तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। तो बताओ, क्या यह एहसान फरामोशी नहीं है? क्या मौत की सजा नहीं मिलनी चाहिए? तुम्हारे आसपास के सभी लोगों ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, यही तुम्हारी सबसे अच्छी सजा है। फरमान लिखो। रानी झाओ वैनी, जिसने राजा को धोखा दिया, गुटबाजी की, राजद्रोह किया, उसका अपराध माफ नहीं किया जा सकता। अब झाओ वैनी और उसके परिवार के सदस्यों, चाहे पुरुष हों, महिलाएं, बूढ़े या बच्चे, सभी को मौत की सजा दी जाए। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम्हारी शिकायत करने के लिए तुम्हें पुरस्कृत किया जाता है, तुम्हें आम नागरिक बना दिया जाता है, हमेशा के लिए राजधानी वापस नहीं आना। महाराज का शुक्रिया। अभी तुमने फैसला लिया और सजा दी, तुम्हें एक राजा की छवि आ गई है। माँ तुम्हारे लिए खुश है। माँ, क्या तुम फिर से जा रही हो? माँ नहीं जा रही। पहले माँ बहुत स्वार्थी थी, तुम्हें अकेला छोड़कर इस राजधानी में। अगर माँ ने पहले ही तुम्हारे हरम का प्रबंधन किया होता, तुम उस औरत के धोखे में नहीं आते। लेकिन अब माँ के पास एक और जरूरी काम है जो तुरंत करना है। क्या बात है? तुम्हारे लिए एक अच्छी और सुशील रानी चुनना, ताकि मुझे जल्द ही एक पोता मिल सके।